गांव के युवक ने किया कंबाइन हार्वेस्टर का आविष्कार, राष्ट्रपति ने किया पुरस्कृत, लेकिन बैंकों के चक्कर लगाने के बाद भी नहीं मिली आर्थिक सहायता, तो जमीन गिरवी रखकर फिर भी दिया मिशन को अंजाम। कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, समर्पण और लगन से किए गए काम से किसी भी मंजिल को आसानी से पाया जा सकता है। इस कथन को सिद्ध किया है अत्यंत प्रतिभाशाली युवा कृषि वैज्ञानिक राजपाल नरवरिया ने। उन्होंने स्वयं के द्वारा बनाई कंबाइन हार्वेस्टिंग मशीन अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है, लेकिन आज भी है युवा वैज्ञानिक सरकार के द्वारा की गई घोषणाओं से अपने सपने साकार करने का इंतजार कर रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने भारी भरकम आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसमें किसानों को भी विशेष राहत और आर्थिक सहायता देने की बात की गई। हालांकि इससे पहले भी भारत सरकार और प्रदेश सरकार किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं संचालित कर भी रही हैं, लेकिन इन योजनाओं से किसानों को कितना लाभ मिल रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए किस तरह बैंकों के चक्कर लगाकर किसान अपने आप को ठगा महसूस करके अपने घर बैठ जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण है पिपरई तहसील के जमाखेड़ी गांव का रहने वाला कृषि वैज्ञानिक और मध्यम वर्गीय उत्कृष्ट कृषक राजपाल नरवरिया, जो अपने आविष्कारों को लेकर राष्ट्रपति से पुरस्कार लेने के अलावा जगजीवन राव अभिनव पुरस्कार, नेशनल इनोवेशन अवार्ड, राज्योत्सव प्रतिभा खोज पुरस्कार, सृजन पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ उत्पादक पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन अवार्ड, जिला स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार भी ले चुके हैं। और आज इनके द्वारा निर्मित किया गया कंबाइन हार्वेस्टर अब पूरी तरह से बनकर तैयार है, जो खेत में फसल कटाई से लेकर कई कामों में उपयोग भी किया जा चुका है, जिसके परिणाम आज भी सकारात्मक दिखाई दे रहे हैं। कम लागत में एक ही मशीन से खेती के कई कार्य इस मशीन से आसानी से किए जा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति से लेकर अधिकांश पुरस्कार और सम्मान पाने के बाद भी गांव का यह होनहार वैज्ञानिक आज आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। इतना ही नहीं, इन्होंने अपना सपना साकार करने के लिए अपनी जमीन तक गिरवी रख दी और अपना जुनून पूरा करने में अब लगातार जुटे हैं। लेकिन आज तक इस होनहार वैज्ञानिक को किसी भी बैंक ने लोन नहीं दिया। अपनी पीड़ा सुनाते हुए राजपाल नरवरिया ने बताया कि वह 4 सालों से लगातार बैंकों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक इन्हें लोन नहीं मिल पाया, जिसके चलते आज इन्हें काफ़ी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका मैं अपने ग्राम स्तर पर एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, जिससे किसानों के लिए एक सस्ती मशीन मिले। तो उसके लिए बैंकों से, सरकार से मैं आर्थिक सहायता चाहता हूं, लेकिन कई साल घूमने के बाद भी आज तक उसका कोई हल नहीं हुआ और ना ही मुझे कहीं से लोन या इसके लिए आगे वो मिला। इस तरह इस होनहार जुनूनी आविष्कारक को बरसों से बैंक के चक्कर काटते देखने के बाद तो अब सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर बैंकों द्वारा किस आधार पर लोन दिया जाता है, क्योंकि ऐसे आविष्कारक को तो संस्थाओं को आगे आकर अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए था, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई ऐसी प्रतिभाओं को निखारा जा सके। लेकिन यह तो जमीन लगाने के बाद और तत्कालीन कलेक्टर के कहने के बाद भी बैंकों ने आज तक इस वैज्ञानिक को लोन नहीं दिया, जिसको देखकर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जो लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बात कह रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं बरसों से बैंकें कुठाराघात करती नजर आ रही हैं। क्योंकि अभी तक राजपाल ने जिन मशीनों के आविष्कार किए हैं, उनको देखा जाए तो मुख्य कंबाइन हार्वेस्टर है, जो अकेला ही 5 मशीनों का काम करता है। इसके साथ ही इनके द्वारा जो व्हील स्पेयर मशीन का आविष्कार किया है, उससे फसलों में दवा छिड़काव की लागत आधी हो जाती है। इन मशीनों के आविष्कार के बारे में अगर देखा जाए तो राजपालों ने 6 वर्षों की कड़ी मेहनत और 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद कंबाइन हार्वेस्टर बनाया है, जो भारी भरकम हार्वेस्टर की तुलना में बेहद काफी छोटा है। इस मशीन में थ्रेसर, हार्वेस्टर, ग्रेडर, भूसा बनाने वाली मशीन और कुटी का काम एक साथ एक ही मशीन से किया जा सकता है, जिसमें मिट्टी सख्त होने, नरवाई जलाने, थ्रेसिंग के दौरान होने वाली मानवीय क्षति और कचरा युक्त उपज जैसी समस्याएं एक ही यंत्र के प्रयोग से खत्म हो सकती हैं। ट्रैक्टर से चलने वाली इस मशीन के चलाने का काम एक ही ऑपरेटर आसानी से कर सकता है, जिसमें डीजल की भी 70% तक बचत होती है। राजपाल ने इस मशीन को बनाने में पूरे 6 साल खर्च किए हैं। उन्होंने बताया कि मशीन की लागत महज 3,50,000 रुपए आई है। इस मशीन को उपयोग में लेने के बाद छोटे किसानों की कई मुसीबतें कम हो जाएंगी। इसी तरह उन्होंने कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के लिए व्हील स्पेयर मशीन भी बनाई है, जो अनाज और सब्जियों की फसल पर आधे केमिकल और आधे मानवीय श्रम से छिड़काव करती है। यह मशीन
खेत में 6 फीट आगे छिड़काव करती है, जिससे इंसानों पर केमिकल का दुष्प्रभाव भी नहीं होता। इस तरह राजपाल के हुनर और आविष्कार को देखकर यही कहा जाएगा कि प्रतिभा संसाधनों और पैसे की मोहताज नहीं होती। लेकिन अब देखना यह होगा कि यह खबर दिखाए जाने के बाद बैंकों के जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा उन हुक्मरानों की नींद भी खुलती है या नहीं, जिनकी अनदेखी से यह युवा आविष्कारक आज आर्थिक तंगी के चलते अपने खेतों की जमीन भी दांव पर लगाने को मजबूर है। डालेंगे वो गीली फसल, फिर वो राजस्थानी थ्रेसर होती है रोमाना, उसका काम करने शुरू लग जाएगा। अच्छा, और इसको इतने सरल है कि हमारे कोई भी आसानी से हाँ चला सकता है, एक आदमी ऑपरेट कर सकता हाँ है। एक आदमी अपने अच्छा, इस पर हाँ, लेकिन 2 साल में सक्सेस हो गई थी। जी, आगे इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ और जितना भी संभव हो, तो अब इसको बहुउपयोगी बनाया है। हम एक ही मशीन से हम 5 काम कर सकते अब ये फाइनल टच है मतलब हैं। इसका, हाँ फाइनल टच है ना। हाँ, इसके अलावा जब हमको जैसे रास्ते पे ले जाना होता है, रास्ते पे ले जाना तो इसको हम फोल्ड कर लेते एक साइड, तो चौड़ाई कम हो जाती है। और जब हमको कटाई नहीं करना, सिंगल थ्रेसर करना, तो ये फिर निकालेंगे, ये पूरा सिस्टम अलग हो जाएगा। अकेला इसका थ्रेसर चालू होगा तो इसको इस तरीके से करके सादा थ्रेसर कर सकते हैं, जिससे मटर मसूर जो भी दलहन फसलें, कटी हुई फसल को आसानी से निकाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश समाचार।